जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3। ठीक है, इससे पहले प्रश्नावली 3.1, 3.2 समझा दिए थे। आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.3 सवाल नंबर 1 से। तो सवाल 1 क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए जिस विधि से सवाल पूछे, 5 विधियां हैं, जिस विधि से पूछे उसी विधि से हम लोग जवाब देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि पूछा है? प्रतिस्थापन। तो चलिए हम इसी विधि से बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल। ठीक है बाबू, चलिए हल में देखिए सबसे पहले ये आपको दो समीकरण दिया हुआ है, दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि x + y = 14 को समीकरण फर्स्ट, ठीक है बाबू, तथा x - y = 4 इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे और वही मान समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो चलिए समीकरण 2 से लिखिए, अब समीकरण 2 से यहाँ पर लिख दीजिए, अब समीकरण 2 से हम x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 कितना है, x - y = 4। तो यहाँ से देखिए x बराबर y को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होंगे, 4 तो ज्यों का त्यों, y माइनस में उस साइड जाके प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस साइड आके क्या हो जाएंगे, प्लस में y। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा x का मान, x बराबर कितना, 4 + y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर y + 4। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, लिखेंगे अब समीकरण, बढ़िया से लिख दीजिए, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 क्या है हमारा, तो समीकरण 1 है x + y = 14। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखना है ना, तो x का मान कितना आया, y + 4, x का मान कितना आया, y + 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए y + 4। ठीक है बाबू, y + 4, यहाँ पर प्लस में y ज्यों का त्यों, बराबर में 14। अब देखिए y कितना, y 2y, +4 बराबर 14। अब देखिए बाबू 2y बराबर, ये 4 बराबर को उस साइड लेके जाइए, तो प्लस में 4 बराबर को उस साइड जाके माइनस में 4, तो 14 - 4, तो 2y बराबर कितना बचेगा, 14 में से 4 गया तो 10। सो y बराबर कितना, 10। ये देखिए 2 और y गुना में है, बराबर को उस साइड जाके ये भाग में हो जाएंगे, तो 2 × 2 = 5 × 10, तो y का मान आ जाएंगे 5। ठीक है बाबू, y का मान कितना आया, 5। अब एक काम कीजिए, y का मान 5 आया, तो ये मान आप तो समीकरण 1 में भी बैठा सकते हैं या 2 में भी बैठा सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में भी बैठा सकते हैं या समीकरण 2 में भी बैठा सकते हैं। तो एक काम करिए, 1 में बैठा देते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 कहाँ है आपका, ये है, तो x + y = 14। ठीक है बाबू, इसमें y का मान कितना आया, 5, तो x + y के जगह 5 बराबर में 14। सो x बराबर कितना हो जाएंगे, 14। अब 5 उस साइड जाके घट जाएगा, क्योंकि प्लस में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में 5, तो x बराबर कितना हो जाएंगे, 9। कितना हो जाएंगे, 9। तो x का मान आया 9 और y का कितना मान आया था, y का आया था 5, और यही दोनों हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है बाबू, यही कहा हमें निकालने। तो चलिए, तो पहला सवाल का हमारा आंसर क्या हुआ, x बराबर 9, y बराबर 5। अब हम ये चेक करते हैं कि ये आंसर सही है कि गलत है। आइए तो इस इक्वेशन में देके देखते हैं, x के जगह आप 9 बैठाइए, y के जगह 5, तो 9 और 5 14 के बराबर हो रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में मान बैठाइए, तो x के जगह 9 माइनस y के जगह 5, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब x बराबर 9, y बराबर 5, ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, तो x + y = 14 को समीकरण 1 मान लिया, तथा x - y = 4 को समीकरण 2 मान लिया। इसके बाद समीकरण 2 से हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया और वो समीकरण 1 में पटक दिया, मतलब समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, रखने पर तो समीकरण 1 तो ये रहा, और समीकरण 1 में हमने क्या किया, तो किसका मान रख दिए, x का मान, क्योंकि x बराबर कितना आया, y + 4,
तो y प्लस 4 इसमें रख दिए, तो ये y और y 2y और प्लस में 4 ज्यों का त्यों बराबर में 14, 4 बराबर को उस साइड जाके घट जाएगा क्योंकि बराबर 66 प्लस में था, बराबर को उस साइड जाके माइनस में होगा, तो 14 में से 4 घट जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। और y का मान ये दोनों गुना में है, बराबर को उस साइड जाके एक भाग में हो गया, इसको काट दिए, 2 पंच 10, y का मान आया 5। अब क्या करेंगे, y का मान आप चाहे तो इस समीकरण में रख दीजिए, चाहे इस समीकरण में रख दीजिए, बात बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया, तो लिख दिए अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस y का मान 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x का मान कितना है 9, y का मान 5। ये रहा हमारा पहला सवाल, पहला का पहला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहला का दूसरा। ठीक है, एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 का वही कहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, एक में जितने भी सवाल आएंगे सबको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल। ठीक है बाबू, हल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, s माइनस टी बराबर 3 को समीकरण 1 तथा s/3 प्लस t/2 बराबर 6 को समीकरण दूसरा। अब एक काम करते हैं बाबू, ये समीकरण दूसरा को थोड़ा फर्चिया के लिख लेते हैं। क्या फर्चिया के लिख लेते हैं, तो समझिए इसका क्या करेंगे हम लोग, भिन्न जोड़। तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना 6, 3 दूना 2, तो 2s प्लस 2 तिया 3t बराबर में 6। ये 6 जा करके अब क्या कीजिए, बट्टा में देखे क्रॉस मल्टी गुन्ना, तो 2 अति यहाँ पर कितना हो गया बाबू, 2s प्लस 3t बराबर 6 का 36। ये रहा समीकरण दूसरा। ठीक है, यहाँ पर छोड़ दीजिए और इसको फर्चिया के लिख दिए, तो ये रहा समीकरण दूसरा। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसमें देखिए ये तो बिल्कुल आसान लग रहा है, तो समीकरण 1 से हम s का मान निकाल लेते हैं और वो समीकरण 2 में हम s का मान पुट कर देंगे। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे बाबू, इसमें से s का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, s माइनस टी बराबर में 3, तो s बराबर क्या हो जाएंगे 3 प्लस t। कोई तकलीफ, चलिए अब हम क्या करेंगे, s का मान समीकरण 2 में बैठा देंगे। ठीक है बाबू, लिखिए यहाँ पर, अब समीकरण 2 में x का, s नहीं यस है ना, तो यहाँ पर लिखिए यस का मान रखने पर। ठीक है बाबू, तो समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है, क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 2s प्लस 3t बराबर में 36, और s का मान आया कितना है आपका 3 प्लस t, तो 2 इंटू 3 प्लस t ये आया है s के जगह, तो s का मान, और यहाँ पर 3t ज्यों का त्यों विद्यमान है, तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए बराबर 36। अब एक काम कीजिए बाबू, इस 2 को हुल्का दीजिए अंदर, तो 3 दूना 6 प्लस 2t को गुना करेंगे तो 2t अब प्लस 3t बराबर में 36। अब हम क्या करेंगे बाबू, 2 और 3 5t, 2t और 3t 5t, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5t, और 6 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, तो 36 में से चल जाएगा 6 घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जाके माइनस में, तो ये हो जाएंगे 5t बराबर 30। ठीक है बाबू, अब t का मान कितना होगा, ये गुना में है, बराबर को उस साइड जाएगा, तो ये भाग में, तो 30/5, 5 6 के 30, तो t का मान कितना आया 6। ठीक है बाबू, t का मान आ गया आपका 6। अब एक काम कीजिए, अब t का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, बात बराबर होगा, जिससे हमें s का मान निकालना है। t का मान तो आ गया, तो हमें क्या करना है, s का मान निकालना है। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में t का मान रखने पर, क्यों रख रहे हैं बाबू, क्योंकि हमें s का मान निकालना है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है, s माइनस टी बराबर 3, और देखिए ध्यान से समझिए, t के जगह 6 है तो t की जगह आप 6 बिठाइए, तो s माइनस 6 बराबर में है 3, तो s बराबर ये माइनस में माइनस 6 बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये क्या होगा प्लस में 6, तो 3 प्लस 6, तो s बराबर कितना होगा 6 3 9। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर देखिए s बराबर 9 और t बराबर 6, यही दोनों हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है बाबू, अब चेक कीजिए कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। ये दोनों मान समीकरण 1 में पहले रख के देखिए, तो s के जगह 9, ठीक,
और टी के जगह 6 तो माइनस में 6 बराबर में 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। हाँ समीकरण एकदम मान बिल्कुल सही है। ठीक है बाबू, तो एस का मान 9, टी का मान 6। चलिए ये रहा हमारा सवाल नंबर दूसरा। ठीक है बाबू, ये सवाल नंबर रहा दूसरा। अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं सवाल नंबर तीसरा। चलिए बाबू, हमारे सामने में सवाल नंबर 3 उपस्थित हो गया है। बस इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। एक में जो भी सवाल आएंगे सबको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। आइए तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख दीजिए। ठीक है बाबू, और मान लीजिए इसको समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। इसको क्या मान लेते हैं, 3x - y बराबर 3 को समीकरण 1 मान लेते हैं तथा 9x - 3y बराबर 9 को समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं और वही y का मान समीकरण 2 में बैठा के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर आइए लिखेंगे अब समीकरण 1 से, यहाँ पर 0 डाल दीजिएगा। ठीक है बाबू, कभी कभी जो है ना लिखने में मिस्टेक हो जाता है, तो क्या लिखें, अब समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे बाबू, तो y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर कितना है, 3x - y बराबर 3। ठीक है बाबू, यहाँ से हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो -y बराबर 3 तो इधर है ही, ये है किस में, प्लस में, बराबर उस साइड जाके हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएंगे माइनस में 3x। ठीक है बाबू, एक काम करते हैं ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो -y बराबर माइनस, जब ये कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, ये माइनस में है तो ये हो जाएंगे प्लस में, और 3 है किस में, प्लस में, तो 3 हो जाएंगे माइनस में। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आया बाबू, 3x - 3। ठीक है बाबू, अब आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए, तो समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है बाबू, तो यहाँ है समीकरण 2, 9x - 3y बराबर में 9। अब क्या कीजिए, y के जगह 3x - 3 रखिए, तो 9x ज्यों का त्यों -3 इंटू y के जगह 3x - 3, 3x - 3 बराबर में 9। अब क्या कीजिए, 3 को अंदर हुल्का दीजिए, तो 9x -3 3 या 9 माइनस में 9x। अब एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9 बराबर में 9। देखिए तो 9x में से 9x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बराबर 9। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है x के सभी मान के लिए ये सत्य है। यह जो है x के सभी मानों के लिए क्या है बाबू, सत्य है। इसीलिए इसका कितने हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका लिख दीजिए, इसका कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। ठीक है बाबू, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि x के किसी भी मान के लिए ये सत्य है, x के सभी मानों के लिए ये सत्य है। ठीक है बाबू, x के सभी मानों के लिए सत्य है, इसीलिए इसका कितना हल होंगे, अनेक हल होंगे। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए बाबू, हमारे सामने में आ गया है सवाल नंबर 4। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 4 है, ये दशमलव में है। तो एक काम करते हैं ना, आपको यहाँ पर दशमलव उड़ा के समझा देते हैं। ठीक है, फिर हम समीकरण 1 और 2 लिखेंगे। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पर कितना है, एक समीकरण में हम दशमलव उड़ा के आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको भी उड़ा करके और फ्रेश समीकरण लिख देना है। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। ठीक है बाबू, चलिए इसमें दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होंगे बाबू, 2x/10 होगा। दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद देखिए एक अंक है ना 2, तो 2x/10 प्लस इसमें भी दशमलव उड़ाइए तो क्या होंगे 3y/10 बराबर यहाँ पर क्या होंगे 13/10। दशमलव उड़ा दिए। ठीक है बाबू, जरा जैसे 13 लिखा हुआ है तो ऐसे दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव का मतलब नीचे में 1 दीजिए, उसके आगे में जितना अंक है उतना 0 दीजिए। ठीक है, अब कहिएगा कि सर यहाँ पर दशमलव आपने उड़ाया 2 है, x है। देखिए यहाँ पर अचर कितना है, 2 ये ना, ये तो चर मान है। ठीक है, चलिए तो इसका अगर आप भिंजोर करेंगे तो देखिए ध्यान से, 10 का लघुत्तम कितना होगा, 10 है। तो यहाँ पर देखिए 10 से कैंसिल हो जाएंगे तो 2x ज्यों का त्यों बचेगा। 10 से 10 खत्म तो 3y बचेगा। 10 का 10, 1 को 3y को गुना करेंगे तो 3y, ऐसा ही समझिए।
बराबर 13/10। 10 10 मार घसा घस, मतलब 10 और 10 कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बच गया बुआ, 2x + 3y बराबर 13। देखिए तो डायरेक्ट हमने दशमलव उड़ा दिया तो 2x + 3y बराबर 13 बचा। तो इसको भी हम वही उसी विधि से हल करेंगे तो 4x + 5y बराबर 23 नहीं बचेगा। चलिए ना, इन्हीं को लिख दीजिए ना यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर हल, क्या लिखेंगे बाबू, हल। हल लिखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को 2x + 3y बराबर 13, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, तथा इसको बस उसी हिसाब से आप इसका भी दशमलव उड़ा दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे बाबू, 4x + 5y बराबर में 23, इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। ठीक है बाबू, इसको मिटा दें। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, सुनिए ध्यान से, या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए और समीकरण 2 में बैठा दीजिए। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल करके इसमें पुट कर देते हैं। अब समीकरण 1 से हम क्या करते हैं बाबू, x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 से हम इसे x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x + 3y बराबर 13, ये तो समीकरण फर्स्ट है। यहाँ से देखिए 2x बराबर 13 - 3y हो जाएंगे, 3y जाके घट जाएगा। सो x बराबर कितना होगा बाबू, 13 - 3y बट्टा 2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये आया x का मान, अब क्या कीजिए बाबू, समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है 4x + 5y बराबर में 23। अब चलिए x के जगह, तो x ढूंढिए, यहाँ पर है तो x के जगह ये मान रख दीजिए। तो 4 × x के जगह क्या रख दीजिएगा आप, 13 - 3y बट्टा 2 + 5y ज्यों का त्यों बराबर में 23। ठीक है बाबू, अब ये 2 का 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये 2 को अंदर घुसा दीजिए, तो 13 दूना 26 माइनस 2 तिया 6, 2 तिया 6y प्लस में 5y ज्यों का त्यों बराबर में 23। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर देखिए 6y माइनस में 5y प्लस में, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 माइनस में y बराबर 23 ज्यों का त्यों। अब 26 क्या करेंगे बाबू, उस साइड लेके चलेंगे, 26 को क्या करेंगे, उस साइड लेके चलेंगे। तो देखिए -y बराबर 23, आप प्लस में 26 बराबर को उस साइड जाके माइनस में 26, तो माइनस में y बराबर कितना होगा बाबू, 3 3 6 मतलब माइनस में 3, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आया 3। ठीक है बाबू, अब एक काम कीजिए ना, आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप y का मान रख के x का मान निकाल लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्योंकि हमें y बराबर 3 आया है, तो चलिए समीकरण 1 कितना है, तो ये है 2x + 3y बराबर 13। अब हमें y कहाँ है, जहाँ y है वहाँ 3 पुट कर देना है, तो 2x + 3 × 2, y का मान 3 है तो 3 बराबर 13। तो ये क्या हो जाएंगे, 2x + 3 तिया 9 जाके घट जाएगा। ठीक है बाबू, तो 13 - 9, तो 2x बराबर क्या होगा, 9 4 13, सो x बराबर कितना 4/2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना 2। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर x बराबर आया 2, y का मान आया 3, यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5, बस वही लिख दीजिए यहाँ पर हल। पहले हल लिख करके हमें क्या करना है, इसको मान लेना है समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है बाबू, तो √2x + √3y बराबर 0 को हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट, तथा √3x - √8y बराबर 0 को हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है बाबू, चलिए ये इसको तो हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, तो चलिए
समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 2 में बैठा देते हैं। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए, अब समीकरण 1 से आप क्या कर रही x का मान निकाल लीजिए। ठीक है बाबू। तो यहाँ पर √2x प्लस √3y बराबर 0। अच्छा, √2x बराबर क्या होंगे बाबू, √3y बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में √3y होंगे, और x बराबर क्या हो जाएंगे बाबू, तो माइनस में √3y बट्टा √2 होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखिए ना आप। तो माइनस √3y बट्टा में √2 होगा। चलिए अब क्या कीजिए बाबू, x का मान समीकरण 2 में बैठा दीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या आप ऐसे लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापित भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है, तो यहाँ पर है √3x माइनस √8y बराबर में 0। चलिए हमें तो x का मान बैठाना है, x आप हैं, जी सर हम हैं, तो कोई बात नहीं, इसको घेर के यहाँ पर x का मान कितना है, माइनस √3y बट्टा √2, इसको घेर दीजिए। ठीक है बाबू, माइनस में √8y बराबर 0। इसका आप कैलकुलेशन पहले कीजिए, इसको गुना कीजिए बाबू, इसको अंदर हुल्का दीजिए, तो √3 और √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस में √9y बट्टा √2 ज्यों का त्यों माइनस √8y। ठीक है बाबू, बराबर 0। नहीं है कुछ तो बट्टा में हम 1 डाल के इसका क्या करेंगे, भिन्न घटाव कर लेते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा, इसका भिन्न घटाव करेंगे तो √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √2 ये, तो इसका मतलब √2 और √8 को गुना करेंगे तो 8 दूना 16। चलिए डायरेक्ट हो जाएंगे, माइनस √9y माइनस √8 दूना 16y बट्टा में √2। अब कहिएगा कि इसको आपने क्या किया बाबू, यहाँ पर हमने भिन्न घटाव किया। ठीक है, अब बराबर में 0 है तो 0। ठीक है बाबू, नहीं है कुछ तो बट्टा में 1 देके कोना कोनी गुना, माइनस √9y माइनस √16y बराबर में 0। देखिए 9 का वर्गमूल होता है 3, तो माइनस में 3y, 16 का वर्गमूल 4, तो माइनस में 4y बराबर 0। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 4 और 3 कितना होगा, 7, तो माइनस में 7y बराबर 0। अब देखिए ये क्या है बाबू, ये माइनस को 0 के पास ले जाएंगे तो 0 हो जाए, थी माइनस तो काम खत्म हो जाएंगे, तो 7y बराबर 0 माइनस को लेके चल गया 0 के पास, तो 0 तो सबको पचा लेता है। अब देखिए ये गुना में है, बराबर किस साइड ले जाएंगे, भाग में, तो y का मान कितना आएगा, 0/7, यानी y का मान आएगा 0। ठीक है बाबू, y का मान कितना आया, 0। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए, जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए इस बार हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान। ठीक है, हम पिछले सवाल में हर एक में समीकरण 1 में रखे थे, इसमें समीकरण 2 में रख देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में, यहाँ पर 2 बढ़िया से लिख दीजिए, समीकरण 2 में किसका मान, y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर कितना है बाबू, √3x माइनस √8y बराबर 0। यहाँ पर y के जगह 0 रखेंगे, तो चलिए यहाँ पर बना दें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, √3x माइनस √8 गुने 0 बराबर 0, ये काम खत्म हो गया, तो √3x बराबर 0। सो x बराबर कितना बाबू, √3 इस साइड जाके बट्टा में आएंगे, क्योंकि गुना में बट्टा में आ जाएंगे, तो x बराबर क्या होंगे बाबू, 0। अच्छा, x का मान 0 और y का भी मान 0, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 5। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है बाबू, अब हमारे सामने में सवाल नंबर 6 आ गया है। ठीक है बाबू, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसे हम बट्टा का काम खत्म कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे इसमें बट्टा का काम खत्म कर लेते हैं, कर ले यहीं आगे। तो चलिए ध्यान से समझिए बाबू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका बट्टा का काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस समीकरण का बट्टा वाला काम खत्म कर लेते हैं, सिंपल समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए 3 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, तो 2 तिया 6 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 5 दूना 10y बराबर -2। ये जाके गुना हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, ये हो जाएंगे आपका 9x माइनस में 10y बराबर 6 दूना 12, माइनस है तो माइनस में 12। ठीक है, तो बराबर -12। चलिए इसको हमने एक सिंपल समीकरण बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे भी हम क्या करेंगे, सिंपल समीकरण बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला को बना लेते हैं, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब हम क्या करेंगे बाबू, 3 2 का लघुत्तम 6 होता है, तो 3 दूना 2x 2 तिया 3y बराबर 13/6। 6 से 6 खत्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है बाबू, चलिए हमने इसको भी सिंपल रूप में ला लिया, इसे भी हमने सिंपल रूप में ला लिया। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पर लिखेंगे अब हल। ठीक है, देखिए इसको हमने समीकरण, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो कितना है बाबू, 9x माइनस 10y बराबर -12, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, तथा 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है बाबू, अब एकदम वही पीछे की तरह समीकरण 1 2 आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए अब समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं और x का मान इसमें पुट कर देंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए समीकरण 1 से देखिए 9x माइनस 10y बराबर -12। अब हम क्या करेंगे बाबू, 9x बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये माइनस में 12, आप माइनस में 10y बराबर कुछ सेट जाएगा तो प्लस में 10y। ठीक है बाबू, चलिए और यह क्या हो जाएंगे आपका, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 10y को पहले लिख लीजिए, प्लस में है माइनस में 12। अब बट्टा में देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए गुना में 9 है, बराबर कुछ सेट जाके बट्टा में 9 होगा। ठीक है बाबू, तो ये आया हमारा x का मान। ठीक है बाबू, चलिए अब हम क्या करते हैं, तो समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान, यानी x का मान रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, तो यहाँ है। क्या है समीकरण 2, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है बाबू, चलिए x का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 × 10y माइनस 12 बट्टा 9 प्लस 3y बराबर 13। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 2 को अंदर घुसा दीजिए, तो 10 दूना 20y माइनस 12 दूना 24 बट्टा 9 प्लस 3y बराबर 13। अच्छा, अब क्या करेंगे बाबू, इसका हम कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। इस यहाँ पर नहीं है कुछ, तो बट्टा में 1 दे के इसका भी भिंजोर कर लेते हैं। ठीक है बाबू, तो इसका भिंजोर करेंगे तो ध्यान से समझिए, 9 1 का लघुत्तम तो 9 होगा, और 1 से हम इसे 9 1 का लघुत्तम तो 9 होगा, 9 से 9 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क होगा, तो डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं 20y माइनस 24। अब ध्यान से समझिए, प्लस है यहाँ पर, तो प्लस 1 को 9 में देंगे, 1 9 में 9 और 9 तिया 27y। ध्यान से समझिए 27y। इसके बाद देखिए बराबर में, यानी बट्टा में 9, अब बराबर क्या हो गए बाबू, बराबर 13। ठीक है, ध्यान से समझिए, अब क्या होगा, ये 9 जाके सीधा इसमें 60 के गुना हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो 9 को भगा दीजिए तो ये जाके गुना हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टी गुना होता है, नहीं है कुछ तो बटा में 1 देख के कोना कोनी गुना कर लीजिए। चलिए गुना हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20y और 27y कितना होगा, 47y।
ध्यान से समझिए 20y और 27y, तो 20 दूना 40 और 7 47y। ठीक है बाबू, माइनस 24 बराबर 13 नमो 117। ठीक है बाबू, अब क्या करेंगे आप 24 को बराबर को साइड लेके चल जाइए, तो 47y बराबर इस साइड जाके 24 माइनस में उस साइड जाके प्लस में, तो 117 प्लस में 24। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 47y बराबर 117 24, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 141। अब क्या कीजिए आप, तो यहाँ पर लिखिए y बराबर क्या होगा बाबू 141 बट्टा 47 है ना, तो यहीं पर काट दीजिए, जगह का अभाव है, तो 47 तिया होता है, तो y का मान कितना आएगा 3। अब एक काम कीजिए, समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। ठीक है बाबू, तो लिखिए यहाँ पर अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, हम बोल रहे हैं बाबू, अगर फ्रेश नहीं दिखा रहा हो तो हम बोले हैं वही आप लिख लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए समीकरण 1 कितना है 9x माइनस 10y, तो 9x माइनस में 10y बराबर माइनस 12। अब देखिए y के जगह 3, तो 9x माइनस y के जगह 3 रखेंगे तो 10 तिया 30। ठीक है बाबू, माइनस में 12, सो 9x बराबर क्या हो जाएंगे बाबू, ये 30 बराबर कुछ साइड जाके प्लस में 30, तो क्या हो जाएंगे 12 माइनस में 12 प्लस में 30। अब क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे 9x बराबर, जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे प्लस में 18। अब 9 का 9, 9 दूनी 18, तो x का वैल्यू कितना आया 2। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 3, यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू। हाँ, आज हमने क्या किया, सवाल नंबर 1 में 6 सवाल था, हमने उस 6 सवाल को बना दिया। ठीक है बाबू, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं बाबू तो इसे फॉलो कर लीजिए। ठीक है बाबू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।